Assalamualaikum everyone. I hope you all are having a beautiful day and enjoying your life just the way you should. This side, Shaiza Majid. Welcome to my YouTube channel and I am so glad that you are here. So I am the founder of Team Bada Socho Bada Karo and today I am here with the topic of financial knowledge. फाइनेंशियल नॉलेज क्या होता है इसको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है और एक चीज बस आप लोगों ने ज़हन में रखनी है मेरा ये वाला सेशन लेते हुए कि मैं आपको नहीं सोने दूंगी और आप लोगों ने मुझे नहीं सोने देना और ये तभी पॉसिबल है कि आप लोग टोटल टाइम एक एक्साइटमेंट के साथ एक पैशन के साथ इस पूरी वीडियो को देखें ठीक है सो यू आर गोइंग टू अटेंड दिस amazing session and trust me this is going to be totally life changing आपको एक total shift मिल जाएगा and you will get to know that how you can get started and chase your dreams and move forward so जो आज का topic है financial knowledge it is extremely important because देखिए अभी आप लोग education लेते आए हो आप लोगों को सारा formal knowledge तो मिलता गया है कि भाई a square plus b square क्या होता है गालिब फॉर्म पसंद है क्या होता है ठीक है वाला stuff आपने सारी बीच में आप हो सकता है कोई आपके इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हो कोई IT प्रोफेशनल हो कोई मेडिकल सेक्टर से आ रहा हो कोई जॉब प्रोफेशनल हो कोई भी पर्सन हो सकता है इट्स डिफरेंट बट द थिंग इज कि अगर आपको ये नहीं पता कि आप अपने फाइनेंसेस को कैसे मल्टीप्लाई करोगे आप अपने फाइनेंसेस को किस तरह से कंट्रोल कर सकते हो देन ट्रस्ट मी यू आर डूम्ड सो इस चीज को अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है कि आपकी फॉर्मल नॉलेज के अलावा आपके एजुकेशनल सेक्टर से जो मिलने वाला सारा एक नॉलेज है उसके अलावा आपके पास प्रॉपरली फाइनेंशियल नॉलेज मनी का नॉलेज होना बहुत जरूरी है सो इन दैट वे आप उसको मल्टीप्लाई कर सकते हो सो लेट्स गेट स्टार्टेड बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ओके सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट मैं आपको देने लगी हूँ इट्स गोइंग टू बी टोटली अमेजिंग और यहाँ पर एक चीज को अंडरस्टैंड कीजिएगा देयर इज नथिंग फ्रॉम माय साइड इन अ वे कि मैं कोई हवा में बात कर रही हूँ कोई ऐसी कोई कॉन्सेप्ट उठा के दे रही है ना 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 ऐसा नहीं है आपको मेरे बारे ये जितना भी आपको सेशन में सारा जो नॉलेज मैं दे रही हूँ ये मैंने लिया है फ्रॉम 2 बुक्स जो कि रॉबर्ट टी कियोसाकी की है बेस्ट सेलिंग बुक्स जिसके अंदर एक है रिच डैड पुअर डैड एंड द अदर वन इज कैश फ्लो क्वाड्रेंट सो उन बुक्स के अंदर ये प्रॉपर्ली इंफॉर्मेशन सारी दी गई है और उसके मुताबिक मैंने ये मजे के कॉन्सेप्ट्स लिए हैं एंड ट्रस्ट मी इज अमेजिंग सो सबसे पहले आपको ये समझना है कि लायबिलिटीज और एसेट्स क्या होते हैं रिच लोग इतने रिच कैसे हो जाते हैं इसके कॉन्सेप्ट को समझना है लायबिलिटी इज समथिंग जिससे आपके पैसे जाते हैं एसेट इज समथिंग जिससे आपके पैसे आते हैं फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग लाइबिलिटी के साथ स्टार्ट करते हैं लाइबिलिटी आपके पास ये है कि आपका फोन ठीक है आपने फोन जितने का भी लिया है चाहे आपके पास 15,000 वाला है चाहे आपके पास 3.5 लाख वाला है आप उसको मार्केट में जाकर जो है वो बेचना चाहो तो वो सेम प्राइस पे कभी भी नहीं बिक सकता प्रॉफिट तो दूर की बात राइट वो आपका लॉस में बिकेगा चाहे आपने अभी दुकान से लेकर बाहर आए हो उससे वक्त उसकी वैल्यू गिर जाती है इसी तरह से आपकी गाड़ी हो गई फ्रिज टीवी एनीथिंग जिसके अंदर आपको इक्वल अमाउंट भी नहीं मिलती बल्कि आप वो लॉस के अंदर जारी होती है जाहिर है आपने गाड़ी भी खरीदी है जितने भी प्राइस की खरीदी है आपको हर महीने उसकी सर्विस करवानी है सारा कुछ करवाना है उल्टा आप पैसे लगा ही रहे होते हो ये चीजें होती हैं आपकी लायबिलिटीज एसेट क्या होता है जिससे आपको पैसे आते हैं फॉर एग्जाम्पल आपकी प्रॉपर्टी हो गई ठीक है गोल्ड हो गया इसी तरह से स्टॉक मार्केट्स हो गई मतलब कोई भी चीज जिसकी वैल्यू टाइम बाय टाइम इंक्रीज होती चली जाती है ठीक है और उससे आपको पैसे आ रहे होते हैं अब रिच लोग क्या करते हैं वो अपने एसेट्स पे एसेट्स बिल्डअप करते हैं क्योंकि जब वो एसेट को बिल्डअप करेंगे उधर से जो प्रॉफिट निकलेगा उससे वो अपनी लायबिलिटी पूरी करेंगे जबकि एक मिडिल क्लास पर्सन जिसके पास फाइनेंशियल नॉलेज नहीं है वो क्या करता है वो अपना सारा पैसा लायबिलिटीज पे लगाता है आपने देखा होगा हम लोग चाहते हैं आप लोग अगर नोटिस करें तो हम अपनी लाइफ में सबसे ज्यादा लायबिलिटीज पे पैसा लगाते हैं हम लोग चाहते हैं कि भाई हमारे पास आईफोन हो ठीक है हमारे पास ब्रांडेड कपड़े हों हमारे पास ये चीज हो वो चीज हो हम पैसा उड़ा देते हैं जाया कर देते हैं बजाय इसके कि हम उसको सेव करके किसी एसेट में लगाएं ठीक है सो ये चीज मैटर करती है कि आप लोगों को एक तो सबसे पहले अपना माइंडसेट चेंज करने दैट यू हैव टू बिल्ड एसेट्स को बिल्डअप करो एसेट और कैसे बिल्ड हो सकता है अपना बिजनेस स्टार्ट करो आपको प्रॉफिट जनरेट होगा ठीक है सो एसेट्स को बिल्डअप करोगे उससे जो प्रॉफिट निकल रहे हैं उससे अपनी लायबिलिटीज दो ना गाड़ी ले रहे हो कार ले रहे हो कुछ भी ले रहे हो एटलीस्ट ये तो पता है ना कि पीछे पैसे बन रहे हैं खत्म नहीं हो गया यहाँ पे तो लगाए गए खत्म राइट तो एक तो एसेट्स दूसरा कॉन्सेप्ट है एक्टिव पैसिव इनकम का एक्टिव इनकम इज समथिंग जिसके अंदर आपकी एक्टिवली जो प्रेजेंस है दैट इज इम्पोर्टेंट ठीक है कि आपको वहां पर काम करना है फॉर एग्जाम्पल जैसे जॉब में होता है आप एक्टिवली वहां पर काम कर रहे हो जिस दिन काम नहीं किया उस दिन आपके पैसे कट के यू आर नॉट गेटिंग द सैलरी
राइट, दैट इज द एक्टिव इनकम। ठीक है, इसके अंदर अब आपके पास ये होता है कि आपको सारा सारा दिन बैठ के वहाँ पे काम करना पड़ रहा है, सारा सारा दिन वहाँ पे आप रह रहे हो, आपकी जो टोटली एनर्जी है वो लग रही है। ठीक है, जिस दिन आपने काम नहीं किया है आपको लॉस फेस करने को आ रहा है, तो ये सेक्टर होता है एक्टिव इनकम का। लेकिन दूसरा जिसके ऊपर आपका मेन फोकस होना चाहिए, दैट इज पैसिव इनकम। पैसिव इनकम इज समथिंग जिसके अंदर आपको पैसे आते हैं चाहे आप काम कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, आपकी जगह पर आपका सिस्टम काम कर रहा होता है। इसकी सिंपलेस्ट एग्जांपल आप मैकडॉनल्ड्स से ले सकते हैं। जैसे मैकडॉनल्ड्स के अराउंड द ग्लोब अराउंड 40,000 फ्रेंचाइजेस हैं। आप लोग आज तक मैकडॉनल्ड्स की सीईओ से नहीं मिले होंगे, राइट। सो यहाँ पर ये चीज सबसे ज्यादा मैटर करती है कि उन्होंने क्या किया है, वो इतनी फ्रेंचाइजेस जो बनाई है उसको वो सिर्फ मैनेज कर रहे हैं और उससे उनको पैसिवली इनकम जनरेट हो रही है। इसी तरह से आप किसी भी कॉर्पोरेट सेक्टर को भी देख लो, किसी गवर्नमेंट सेक्टर को देख लो, जहां भी देखो जहाँ पे बिजनेस इन्वॉल्व है, वो लोग क्या करते हैं, वो एक सिस्टम, एक टीम जनरेट कर देते हैं जो काम कर रही होती है और ऊपर से मैनेज कर रहे होते हैं और वो लोग उनके लिए काम करते रहते हैं। सो यहाँ पर ये होता है कि आपको उन लोगों की वजह से पैसे मिलते रहते हैं। तभी अगर आप कोई जॉब करते हो, आपकी खुद की अगर जॉब 35,000 की है, तो आपके बॉस जो है वो 2-3 करोड़ का प्रॉफिट कमाते हैं। तो यही चीज आती है कि वो पैसिवली इनकम की साइड पे आ रहे हैं। तो इसके अंदर आपके पास क्या होता है कि आप कम टाइम भी अगर काम कर रहे हो ना, तो आपकी मैक्सिमम प्रॉफिट्स जनरेट होता है। सो आप देखोगे कि जितने भी रिच लोग हैं वो अपनी इनकम पैसिवली जनरेट कर रहे हैं। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट एंड अमेजिंग क्वाड्रेंट, इसको आपने समझना है बहुत अच्छे से। और ये जो क्वाड्रेंट है इसको समझिएगा, बेसिकली इसमें क्या है, आपको 4 तरीके बताए हैं कि आप अपनी अर्निंग किस तरीके से कर सकते हो। फर्स्ट इज एम्प्लॉयड सेक्टर, ठीक है। सेकंड इज सेल्फ एम्प्लॉयड, थर्ड बिजनेस ओनर, फोर्थ इन्वेस्टर। इसको हम ESBI मॉडल भी कहते हैं। सबसे पहले वाले क्वाड्रेंट की बात करें एम्प्लॉय सेक्टर की। एम्प्लॉयड सेक्टर वही है जिसके अंदर आपके पास जॉब है। जॉब का क्या मतलब है, join others business। okay, I believe that कि आप में से मैक्सिमम लोगों को नहीं पता होगा कि जॉब किस चीज के लिए स्टैंड आउट करती है, बट जॉब स्टैंड्स फॉर join others business। और इसके लिए एक बड़ी मदद की क्रिएटिव टर्म यूज होती है, जेल ऑफ बॉस। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर क्या है, जॉब सेक्टर के अंदर एक तो आपकी एक्टिव इनकम होती है, आप एक्टिवली काम कर रहे हो तो आपको पैसे मिल रहे हैं, जिस दिन नहीं जा रहे हो उस दिन टाटा बाय बाय। ठीक है, और दूसरी तरफ इसमें आपके पास फाइनेंशियल सिक्योरिटी नहीं होती है। कोविड ने आई थिंक हम सबको इतनी चपेड़े मारी हैं कि हम लोग उसने जगा के रख दिया है। सो भाई जाग जाओ। ठीक है, जॉब इज नॉट सेफ, आपको कभी भी निकाला जा सकता है। ठीक है, और अगर आपको कुछ हो भी जाता है, अल्लाह ना करे आप मर जाते हो या कोई भी इस तरह का सिनेरियो होता है, आपकी सीट से किसी और को दे दी जाएगी, आपके लिए मातम नहीं मनाया जाएगा। सो यहाँ पर आपको एक चीज के ऊपर अंडरस्टैंड करना है दैट जॉब इज ऑल्सो नॉट सिक्योर। देन आप लिमिटेड होते हो, क्यों, क्योंकि आपकी इनकम भी लिमिटेड है। हर साल के बाद आपका इंक्रीमेंट लगेगा और वो भी बहुत कम लगता है, मैक्सिमम 1,000 से लेके 5,000, या अगर आपका 20+ ईयर्स का एक्सपीरियंस है तो 9-10 हज़ार रुपया पर ईयर वो बढ़ सकता है। ठीक है, देन आपका इनपुट बहुत ज्यादा, आप सारा टाइम वहां पे 9 to 5 लगा रहे हो, यार पागल हो, इतना टाइम लगा रहे हो, और आपका आउटपुट कितना है, 35,000। आप लोगों ने अपनी जॉब के अंदर इतना इन्वेस्ट किया हुआ होता है। हम लोग अगर अपनी स्टडीज को देखें, अपनी डिग्रीज को देखें, एटलीस्ट हम लोगों ने कोई 25-35 लाख रुपया लगाया हुआ होता है। उसके बाद हमारे पास पीस ऑफ पेपर आता है, एक डिग्री आती है, फिर हम एक इंटरव्यूअर के सामने बैठते हैं, फिर वो हमें पास करते हैं, और उसके बाद हमें जाके जॉब कितने की मिलती है, 35,000 की। पाकिस्तान में इससे ज्यादा का स्टार्ट नहीं होता। हाँ, कोई BBA का स्टूडेंट हो या कोई अच्छा रेफरेंस हो, कितने की हो जाएगी, ज्यादा 50,000 की। इज इट वर्थ इट? आपकी 35 लाख ऑलमोस्ट मिनिमम ये लगते हैं हर डिग्री के ऊपर। ठीक है, इतने आपको अगर इन रिटर्न निकालने हैं तो कितना टाइम लगेगा, सारी उम्र भी काम करोगे तो जॉब इतना वापस नहीं कर सकती है। एक चीज को अंडरस्टैंड कीजिएगा, मैं जॉब के खिलाफ नहीं हूँ, मैं ये समझती हूँ कि जॉब इंसान से तब करे जब उसको बहुत ज्यादा परेशानी है, उसके पास बिल्कुल पैसे नहीं है और वो सिर्फ पैसे कमाने के लिए कर रहे हैं। लेकिन अगर आप जॉब भी कर रहे हो, घर आके एक दफा ये जरूर सोचो कि यार मैंने अपना बिजनेस कैसे करना है, मुझे फ्रीडम कैसे मिलेगा। क्यों? क्योंकि एम्प्लॉयड सेक्टर में आपके पास फ्रीडम, टाइम फ्रीडम नहीं होता, टाइम लेवरेज नहीं होता। आप में से कोई भी पर्सन मुझे ये नहीं कह सकता मेरा तो बॉस इतना मजे का है कि टेंशन ही नहीं है, मैं तो जा रहा हूँ वेकेशन पे 2-3 महीने की, मेरी तो जॉब इतनी आला है, वो मुझे पीछे से पैसे देती रहेगी। नो, दैट्स नॉट पॉसिबल, राइट। सो ये चीज आती है। देन आ जाओ अगले सेल्फ एम्प्लॉयड सेक्टर में। सेल्फ एम्प्लॉयड सेक्टर वो होता है जिसके अंदर आप अपने बॉस तो होते हो, लेकिन आप अपने ही नीचे जॉब करते हो। ठीक है, what you are doing is you're on your boss but you are doing the job under yourself. How? इसके एग्जांपल आप ले लो फ्रीलांसर से, इसी तरह से जो शॉपकीपर्स हैं, एक डॉक्टर जिसने अपना क्लिनिक खोला हुआ है, मतलब ये सब लोग जो कि अपने बॉस तो हैं लेकिन ये अपने नीचे जॉब कर रहे हैं। अब इसको एग्जांपल से समझिए, जैसे फ्रीलांसर है, जब तक उसके पास नेक्स्ट प्रोजेक्ट नहीं आ रहा वो बैठा है,
और उसने प्रोजेक्ट अगर आया है तो क्लाइंट ने जितना कह दिया कि भाई मुझे अगर 2 दिन बाद ऑर्डर चाहिए तो उसको चाहिए, फिर दुनिया इधर की उधर हो या कुछ भी हो जाए उसको ऑर्डर पहुंचना चाहिए, वरना रिव्यू नहीं अच्छा आएगा। इसी तरह से डॉक्टर जिसने क्लिनिक खोला है, सारा दिन डॉक्टर वहां पर बैठेगा, क्योंकि इस सेक्टर में ना आपकी एक्टिव इनकम होती है। सारा दिन अगर डॉक्टर वहां पर बैठेगा तभी वो पेशेंट्स को डील करेगा। जिस दिन वो अपनी क्लिनिक को बंद कर रहा है उसको लॉस होगा, क्योंकि उसने पेशेंट्स को डील ही नहीं किया। तो ये सारा सेक्टर होता है सेल्फ एम्प्लॉयड का। इसके अंदर भी सारा कुछ आपका लिमिटेड होता है, सिक्योरिटी भी लिमिटेड होती है, क्योंकि आपको लॉस होता है अगर आप नहीं करते हो। आपकी एक्टिविटी प्रेजेंस यहाँ पर भी इंपॉर्टेंट है। अब आज बिजनेस सेक्टर के बारे में, जिसके लिए मैं भी सपोर्टिव हूँ और हर एलीट पर्सन भी सपोर्टिव है। बिजनेस क्या होता है? बिजनेस में होता है आप अपने बॉस तो होते हो, लेकिन आपके पास एक सिस्टम होता है, आपके पास एक टीम होती है जो आपके लिए काम कर रही होती है। ठीक है, जैसे मैंने मैकडॉनल्ड्स की एग्जांपल दी, इसी तरह से आप केक्स एंड बेक्स ले सकते हैं, गोल्ड में ले सकते हैं, यूनिवर्सिटीज को देख सकते हैं। ये सब लोग क्या है, ये आते हैं बिजनेस के सेक्टर में। ये क्या करते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग सिस्टम क्रिएट कर देते हैं कि अगर ये खुद काम नहीं भी करे, इनकी टीम काम करेगा। ठीक है, दिस इज हाउ इट वर्क्स। इसके अंदर आपकी क्रिएटिविटी भी ज्यादा होती है, इसके अंदर आपकी कोई सैलरी नहीं होती, आपकी इनकम होती है। आप मैक्सिमम अपने जो चेक्स हैं वो खुद लिखते हो। क्यों? क्योंकि इसके अंदर आपकी अपनी क्रिएटिविटी इन्वॉल्व है। आप किस तरह से प्रॉफिट जनरेट करोगे, क्या स्ट्रैटेजीज अपनाओगे, क्या टैक्टिक्स लगाओगे, किस तरह की टीम बिल्डअप करोगे, कितने आपने जो अपने गोल्स अचीव करने हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। सो यहाँ पर आपके पास एक तो लिमिटेशंस नहीं होती, आप जो हो टोटली सिक्योर हो क्योंकि आप अपना बिजनेस खुद लेकर चल रहे हो। ठीक है, और अगर आपको सबसे सिक्योर बिजनेस चाहिए, गो विद डिजिटल सेक्टर। डिजिटल सेक्टर इज द फ्यूचर, राइट? तो आप डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप की साइड पर आओ तो ये चीज आपके पास चल रही होती है। सो बिजनेस सेक्टर इज द मोस्ट सेफेस्ट एंड द बेस्ट वन। ठीक है, देन आ जाओ इन्वेस्टर सेगमेंट में। ठीक है, इन्वेस्टर सेगमेंट आपका मेन गोल होना चाहिए। ये वो है जो कि जहां पे ना यहाँ पे सब एंजॉय करते हैं, यार ये चिल सीन है। ठीक है, इसमें ये होता है कि पैसे से पैसा कमाया जाता है। आपने इन्वेस्ट कर दिया, आपके पास इसके लिए एटलीस्ट मिनिमम भी 50-70 लाख रुपया मिनिमम होना चाहिए, वरना करोड़ों में जाओगे तो एक अच्छे इन्वेस्टर बन सकते हो। और आप इन्वेस्ट कर दो प्रॉपर्टीज में या स्टॉक मार्केट्स वगैरह में या इस तरह की चीजों में, तो आप एक अच्छे लेवल के ऊपर काम कर लोगे, आप इंजॉय करो। यहाँ पे इनकम टोटली पैसिव होती है। बिजनेस सेक्टर में शुरू में एक्टिव होती है क्योंकि आपके पास टीम नहीं होती है, बट आफ्टर दैट आपकी जब टीम डेवलप हो जाती है, देन आप एक पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हो, राइट? तो ये वाला आपके पास सारा पॉइंट आता है। अब यहाँ पे समझने की क्या जरूरत है कि आपको किस साइड पर जाना है। आप लोगों को जाना है बिजनेस सेक्टर में। एम्प्लॉयड और सेल्फ एम्प्लॉयड के सेक्टर से निकल आए, क्योंकि अगर आप लोग फोकस करेंगे सोसाइटी में 90% लोग जो है वो या तो एम्प्लॉयड है या सेल्फ एम्प्लॉयड है, जबकि जो एलीट लोग हैं जो सिर्फ 10% है वो या तो बिजनेस सेक्टर के अंदर आ रहे हैं या फिर वो आ रहे हैं इन्वेस्टर सेगमेंट में, राइट? लेकिन अगर हम लोग मनी की जो है देखें कि वो कैसे डिवाइडेड है, तो 90% पैसा इन 10% एलीट के पास होता है, जबकि 10% पैसा उन मिडिल क्लास लोगों के पास होता है जो कि जॉब कर रहे हैं या फिर वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के अंदर पड़े हुए हैं, राइट? ये एक डिफरेंस आया है। तो अगर आपको रिच होना है, यू वांट टू मल्टीप्लाई योर इनकम, यू वांट टू मल्टीप्लाई योर फाइनेंसेस, देन यू आल्सो हैव टू फॉलो द फुटस्टेप्स ऑफ द रिच पीपल। एंड वो लोग कहाँ से स्टार्ट करते हैं? वो लोग सब स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द बिजनेस सेक्टर। चाहे आप बिल गेट्स को देख लें, चाहे आप स्टीव जॉब्स को देख लें, चाहे आप एलन मस्क को देख लें, आप किसी भी पर्सन को उठाकर देख लें, उन्होंने एंटरप्रेन्योरशिप से स्टार्ट किया, अपने बिजनेस से स्टार्ट किया और वो अपने बिजनेस से आगे बढ़ते चले गए। ठीक है, और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता इन्वेस्टर सेगमेंट में भी आ गए। तो आप लोगों का मेन फोकस इस चीज के ऊपर होना चाहिए कि आप बिजनेस करो और इतना प्रॉफिट जनरेट करो कि आप एक इन्वेस्टर भी बन जाओ। जिस तरह से यहाँ पे स्टीव जॉब्स की ये बहुत मजे की कोटेशन लिखी हुई है कि वो कहते हैं आपका टाइम बहुत लिमिटेड है, सो व्हाई यू आर लिविंग फॉर समवन एल्स, बिकॉज ऑब्वियसली जॉब के अंदर क्या होता है, जॉइन अदर्स बिजनेस, किसी और का बिजनेस ज्वाइन करना है, यानी किसी और के लिए काम करना है, किसी और के लाइफस्टाइल के लिए, किसी और के ड्रीम्स के लिए, राइट? सो दैट इज द पॉइंट। तो आप लोगों को यहाँ पे क्लैरिटी होनी चाहिए दैट यू हैव टू डू योर ओन बिजनेस। और उसके लिए अगर आप एक डिजिटल सेक्टर में अपना बिजनेस करना चाहते हो, इनिशियल स्टेजेस पर 30,000 to 70,000 डिजिटली अर्न करना चाहते हो यूजिंग योर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स लाइक इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब एक्सेट्रा, तो आप मेरे साथ काम कर सकते हो बीइंग अंडर माय पर्सनल मेंटोरशिप ऑफ शाइजा माजिद, बिकमिंग अ पार्ट ऑफ माय टीम। बड़ा सोचो बड़ा करो। आपको मैं अपनी फ्री पर्सनल मेंटोरशिप दूंगी, मेरे फ्री ट्रेनिंग वर्कशॉप्स आपको मिलेंगी जो कि बहुत डिटेल होंगे। वो मैं सारे वर्कशॉप्स आपको खुद डिलीवर कर दूंगी, जिसके अंदर बहुत डिटेल के अंदर मैं आपको सारा कुछ समझाऊंगी कि अपॉर्चुनिटी क्या है, इंटरनेशनल लेवल के ऊपर आप कैसे काम कर रहे होंगे, आपको डिफरेंट सक्सेस टेस्टिमोनियल्स में शेयर करूंगी। इसके अलावा किस तरह की ब्रांड की प्रोफाइल है, कौन से ब्रांड के साथ आप कनेक्ट हो रहे होंगे, क्या प्रोडक्ट नॉलेज है, क्या सारा कुछ है, वो सब चीजें डिटेल में समझाऊंगी। डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, नेटवर्किंग और एफिलिएट मार्केटिंग को डिटेल के अंदर आपके साथ क्लियर करूंगी। सो व्हाट
what you can do is you can become a part of my team and start working today. ठीक है, और इसको आप लोगों ने ज़हन में रखना है कि अगर आपको मेरी टीम का हिस्सा बनना है, मेरी पर्सनल मेंटरशिप चाहिए, so you have to connect directly with me. और अगर आप लोगों को मेरे साथ कनेक्ट होना है, so this is my Instagram. आप मेरे Instagram के ऊपर डायरेक्टली जाकर मुझे जो है मैसेज ड्रॉप कर सकते हो @ShaizanMajid_official. मैं इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर भी दे दूंगी, आप लोग वहां से डायरेक्टली कनेक्ट हो जाए. मेक श्योर आप लोग मुझे सब्सक्राइब भी करें ताकि मेरी कोई भी न्यू वीडियो आ रही है आप वो ले सकते हो. और डायरेक्टली जो वर्कशॉप्स के अंदर आप लोग एड अप होना चाहते हो, सो कनेक्ट विद मी ऑन Instagram एंड मेरी टीम बड़ा सोचो बड़ा करो का हिस्सा बने और ये सीखें कि आप लोग भी ऑनलाइन सेक्टर के अंदर कैसे इतने अच्छे लेवल पर अपना बिजनेस कर सकते हो, क्योंकि बिजनेस आपका एसेट है और कल को आपकी पैसिव इनकम का सोर्स. सो अपनी लाइफ को अभी चेंज करें, अपने नेक्स्ट स्टेप लें एंड स्टार्ट मूविंग फॉरवर्ड. सो don't forget to like, comment and share. Thank you so much everyone for being here, and this is how we are getting done with today's video. Thank you. Remember me in your prayers and let's start working, shall we?